हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है H2O स्टडी चैनल में। देखिए, आज का वीडियो में हम लोग बात करेंगे झारखंड पॉलिटेक्निक सेमेस्टर थर्ड। देखिए, झारखंड पॉलिटेक्निक सेमेस्टर सेमेस्टर थर्ड का मैथ का सिलेबस के बारे में बात करेंगे। ठीक, देखिए, यह झारखंड पॉलिटेक्निक सेमेस्टर थर्ड मैथ का सिलेबस, जिसमें सभी ब्रांच का, ऑल ब्रांच का क्या है, कॉमन है। ये जो मैथ इंजीनियरिंग मैथ है, ऑल ब्रांच का कॉमन सब्जेक्ट है। मतलब कि जितने भी ब्रांच हैं, सब ब्रांच को ये इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पढ़ना है। और जो जो टॉपिक इस सिलेबस में है, वही वही टॉपिक उन लोगों को भी कवर करना है। लेकिन क्या, एक्सेप्ट माइनिंग और आर्किटेक्चर एंड नॉन टेक जो भी हैं, उन लोगों को ये वाला इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स नहीं पढ़ना है। ठीक, इसके अलावा जितना भी ब्रांच है, जैसे और ब्रांच में क्या आ सकता है, सिविल आ सकता है, मैकेनिकल आ सकता है, इलेक्ट्रिकल आ सकता है, इलेक्ट्रिकल एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग आ सकता है, कंप्यूटर आ सकता है। ये सब जितने भी ब्रांच है, मेटलर्जी आ सकता है। ये सब जितने भी ब्रांच हैं, एक ऑटोमोबाइल भी, सभी ब्रांच का नाम ले लीजिए, एक ऑटोमोबाइल भी। तो ये सब जितना भी ब्रांच है, सब ब्रांच वालों को इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पढ़ना है। ठीक, तो इसका पहले सिलेबस देखते हैं, इसके बाद आप लोगों को बताते हैं। देखिए, क्या क्या इधर कोड दिया हुआ है, क्या होगा। 100 मार्क्स का एग्जाम होगा, 100 मार्क्स टोटल एग्जाम होगा, जिसमें एक्सटर्नल मार्क्स यानी 80 मार्क्स का सेंटर पे जाके एग्जाम होगा, 20 मार्क्स इंटरनल एग्जाम होगा। अब इंटरनल एग्जाम का हर एक कॉलेज में अलग अलग रहता है। कहीं एक एक इंटरनल ले लेता है 20 मार्क्स का, और कहीं कहीं 2 इंटरनल लेगा 10-10 मार्क्स का। तो ये देखिए, ये कॉलेज पे डिपेंड करता है कि कै गो इंटरनल ले रहा है। ऐसे जनरली 2 इंटरनल लिया जाता है, 10-10 मार्क्स का ले लेगा। फिर 20 मार्क्स का इंटरनल एग्जाम होगा। एक्सटर्नल एग्जाम के अनुसार यानी 80 मार्क्स के अनुसार 26 नंबर लाना होगा, यानी एक्सटर्नल एग्जाम में 26 मार्क्स एकदम कंपलसरी है, लाना होगा। और अगर दोनों जोड़ दिया जाए, 80 प्लस 20 दोनों जोड़ दिया जाए, तो 40 मार्क्स लाना होगा, तभी आप पास होइएगा। ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम 3 घंटे का एग्जाम होगी। ठीक है, ये तो एग्जाम की क्राइटेरिया। जैसे यहाँ पे ये लिखा हुआ है, इंटरनल मार्क्स विल बी अलॉटेड ऑन द बेसिस ऑफ 2 स्नैप टेस्ट एंड 2 असाइनमेंट ऑफ इक्वल मार्क्स टू बी कंडक्टेड बाय द फैकल्टी टीचिंग द सब्जेक्ट। मतलब जो टीचर हैं पढ़ा रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है कि वो ये 20 मार्क्स कौन हिसाब से देते हैं, इंटरनल एग्जाम लेके देते हैं, असाइनमेंट जमा करवा कर देते हैं, कैसे देते हैं, वो इस पर डिपेंड करता है। तो जनरली एग्जाम ही हो जाता है। और फिर इधर लिखा हुआ है, मैथ के बारे में लिख रहे हैं कि मैथ पढ़ने से क्या क्या फ़ायदा होगा, क्या क्या घाटा होगा। घाटा तो नहीं होगा, मतलब कि केवल तो फ़ायदा ही होगा, सीखिएगा, नॉलेज मिलेगा। लिखा हुआ है, द स्टूडेंट विल बी एबल टू एक्वायर नॉलेज ऑफ मैथमेटिकल टर्म्स, एक्वायर नॉलेज ऑफ मैथमेटिकल टर्म्स, कॉन्सेप्ट्स एंड प्रिंसिपल्स। यहाँ लिखा हुआ है साफ साफ। तो यही है कि मतलब इससे क्या बेनिफिट होगी। ये तो ठीक है, ये सब दिया हुआ है वो अपना। देखिए, अब देखते हैं हम लोगों का कंटेंट में कौन कौन सा थ्योरी पार्ट हम लोगों को पढ़ना है। तो सबसे पहला देखिए, सबसे पहला यूनिट में इंटीग्रेशन पढ़ना है। तो इंटीग्रेशन आप लोग पढ़ भी लिए होंगे, बहुत सारे लोग पढ़ भी लिए होंगे, क्योंकि 12th वाले लोग होंगे, और जो ये तो 12th वाले लोग होंगे जो लेटरल एंट्री वाले लोग होंगे। लेकिन पहले से जो पढ़ रहे हैं फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर, तो उन लोग का थर्ड सेमेस्टर में आएंगे। इन लोग भी 10th लेवल का बहुत सारे स्टूडेंट लोग रहते हैं। तो आप लोगों को भी तो पढ़ना पड़ेगा, तो आप लोग थोड़ा मेहनत करना होगा आप लोगों को। तो इसमें सबसे पहला इंटीग्रेशन है। इंटीग्रेशन से आप लोगों को 16 मार्क्स का आएगा। इंटीग्रेशन में बेसिक्स इंटीग्रेशन, जैसे देखिए 12th का बुक आराम से ले लीजिएगा, कोई भी RS अग्रवाल बुक, RD शर्मा बुक, KC सिन्हा बुक, कोई भी बुक ले लीजिएगा, आराम से वहाँ से प्रैक्टिस कीजिएगा, हो जाएगा। नहीं तो आप लोगों को H2O स्टडी चैनल पे सारा चीज़ प्रोवाइड करवा देंगे हम, एग्जाम से पहले सारा प्रोवाइड करवा देंगे मैथ का कंटेंट। तो उसके लिए फिर टेंशन मत लीजिएगा, तो वहाँ से भी आप लोग कवर कर सकते हैं। देखिए, यहाँ इंटीग्रेशन में डिफिनीशन ऑफ इंटीग्रेशन, एंटी डेरिवेटिव इंटीग्रेशन, स्टैंडर्ड फंक्शंस, इसमें देखिए जो डिफ्रेंसिएशन पढ़े होंगे उन लोगों के लिए ये आसान हो जाएगी इंटीग्रेशन। ठीक ना। तो फिर क्या क्या है, रूल्स ऑफ इंटीग्रेशन, फिर मेथड ऑफ इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन का मेथड, ट्रिग्नोमेट्री ट्रांसफॉर्मेशन, सब्स्टिट्यूशन मेथड, इंटीग्रेशन बाय पार्ट, इंटीग्रेशन रेशनल एंड इरेशनल फंक्शंस, फिर इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। ये सब सारी चीज़ें आप लोगों को इंटीग्रेशन में पढ़ना होगा। इसके बाद इसमें और टॉपिक है
डिफिनिट इंटीग्रेशन भी पढ़ना है, डिफिनिट इंटीग्रेशन फिक्स रहेगा। फिर डिफिनिट इंटीग्रेशन भी पढ़ना है, फिर एप्लीकेशन ऑफ डिफिनिट इंटीग्रेशन, डिफिनिट इंटीग्रेशन का एप्लीकेशन भी पढ़ना है। तो ये है आप लोगों का यूनिट फर्स्ट। यूनिट फर्स्ट में इतना सारा चीज़ आप लोगों को ध्यान देना, यानी इंटीग्रेशन से रिलेटेड जितना भी है सारा चीज़ आप लोगों को पढ़ना है। इसके बाद सेकेंड है आप लोगों का डिफरेंशियल इक्वेशन। देखिए सेकेंड टॉपिक है आप लोगों का डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या क्या पढ़ना है, डिफिनीशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ये डिफरेंशिएशन से बिल्कुल अलग होता है डिफरेंशियल इक्वेशन। तो डिफिनीशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, फिर ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री सच एज वेरिएबल। तो ये सब पढ़ना है आप लोगों को, वेरिएबल से सेपरेबल, होमोजीनियस एंड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ये है आप लोगों का यूनिट 2। फिर इसी में एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, मतलब जो कॉन्सेप्ट पढ़िएगा उसको एप्लीकेशन भी करना है कि इसका यूजेज कहाँ है। तो एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें रेक्टिलिनियर मोशन, फिर न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग यहाँ पे यूज किया जाता है। इससे आप लोगों को भी 16 मार्क्स का क्वेश्चन पूछेगा, ठीक, 16 मार्क्स का क्वेश्चन पूछेगा। इसके बाद है थर्ड यूनिट है आप लोगों का क्या, न्यूमेरिकल मेथड। न्यूमेरिकल मेथड में देखिए क्या क्या है, सॉल्यूशन ऑफ अल्जेब्रिक इक्वेशन है। सॉल्यूशन ऑफ अल्जेब्रिक इक्वेशन में क्या है, सो देखिए बाइसेक्शन मेथड, रेगुलर फाल्सी मेथड एंड न्यूटन रैप्सन मेथड। ये जो तीनों मेथड है, इस तीनों मेथड से एकदम पक्का है कि 1 से 2 क्वेश्चन मिलने वाला ही है, एकदम कोई नहीं रोकेगा इसमें, ठीक। फिर यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ, सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन कॉन्टेनिंग 3 अननोन। और देखिए जैसे 3 अननोन, यहाँ पे देखिए क्या क्या कि गॉस एलिमिनेशन मेथड के थ्रू भी इसको मतलब ये देखिए ये सॉल्यूशन करने का तरीका है, अलजेब्रिक इक्वेशन को कैसे कैसे हम लोग सॉल्यूशन कर सकते हो। तो और सब अपना अपना मेथड दिए थे तो वही सब पढ़ना पड़ता है। गॉस एलिमिनेशन मेथड, जैकोबी इंटरेक्टिव मेथड, फिर गॉस सैडल मेथड, ये है 3 गो मेथड, ये भी तीनों मेथड पढ़ना होगा आप लोगों को। इसके बाद देखिए, इसके बाद इसी में था, इसके बाद इंटरपोलेशन भी पढ़ना है। इंटरपोलेशन जिसमें कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरपोलेशन है, एक्स्ट्रापोलेशन के बारे में पढ़ना है। फिर डिफरेंट ऑपरेशन भी पढ़ना होगा जिसमें रिलेशन बिटवीन देम, सम, प्रॉब्लम्स, बेसिस, ये सब। फिर इसमें पढ़ना है न्यूटन्स फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डिफरेंसेस इंटरपोलेशन फार्मूला। फिर लैग्रेंज इंटरपोलेशन फार्मूला के बारे में फिर जानकारी लेना होगा। प्रॉब्लम्स बेसिस ऑन द एबव, इससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होगा उसको सॉल्यूशन करना होगा। देखिए ये सब थोड़ा सा कुछ इंजीनियरिंग टर्म है, जैसे ब्रांच पेपर पढ़िएगा ना तो ब्रांच पेपर में ये सब बहुत काम देगा। ये सब जितना भी है लैग्रेंज इंटरपोलेशन फार्मूला, फिर ऊपर में जो हम लोग पढ़े गॉस सैडल्स मेथड्स, फिर गॉस एलिमिनेशन मेथड्स और रेगुलर फाल्सी मेथड, बाइसेक्शन मेथड्स और न्यूटन रैप्सन मेथड, ये सब काम देती है। इसके बाद देखिए इंटरपोलेशन के बाद न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। तो डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन से रिलेटेड न्यूमेरिकल भी पढ़ना है जिसमें न्यूटन्स फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डिफरेंसेस, फार्मूलाज फॉर द फर्स्ट एंड सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशंस एट एनी पॉइंट्स। फिर न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन के बारे में फिर ट्रापेजोइडल रूल्स एंड सैमन्स 1/3 रूल, ये इन लोगों का रूल था, तो ये भी आप लोगों को पढ़ना है। इसके बाद 4th यूनिट आती है प्रोबेबिलिटी, ये है प्रायिकता। तो ये भी टॉपिक है आप लोगों का जिसमें डिफिनीशन ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट्स, फिर सैम्पल स्पेसिस इवेंट, ये सब है इसमें। फिर डिफिनीशंस ऑफ प्रोबेबिलिटी के बारे में पढ़ना है। एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी के बारे में पढ़ना है। फिर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइजन्स डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन और सिंपल एग्जांपल बेस्ड ऑन द, मतलब ये सब से रिलेटेड जो भी एग्जांपल क्वेश्चन बनेगा वो भी आप लोगों को इससे पूछा जाएगा। इसमें भी 16 मार्क्स का है, यानी सब टॉपिक 16 अभी तक 4 टॉपिक पढ़े, 16 सब मार्क्स का था। इसके बाद ये लास्ट है जिसमें आप लोगों को पढ़ना है लैप्लास ट्रांसफॉर्म थ्योरम। लैप्लास ट्रांसफॉर्म थ्योरम में डिफिनीशन ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म, फिर लैप्लास ट्रांसफॉर्म्स ऑफ द स्टैंडर्ड फंक्शन, लैप्लास से रिलेटेड न्यूमेरिकल भी बनेगी, तो वो सब आप लोगों को यहाँ पे पढ़ना है। मेथड्स ऑफ पार्शियल फ्रैक्शंस के बारे में, फिर फॉरियर्स सीरीज के बारे में पढ़ना है जिसमें यूलर्स फार्मूला है। फिर सीरीज एक्सपेंसेस ऑफ द कंटिन्यूस फंक्शंस इन द इंटरवल्स, ये भी आप लोगों का 16 मार्क्स का है।
ये भी आप लोगों का 16 मार्क्स का है। और इसी में कुछ कुछ है, लीनियर प्रोग्रामिंग है, इसके बारे में इंट्रोडक्शन, ये जनरली कंप्यूटर वालों का रहता है, तो उन लोगों के लिए ये बेसिकली इम्पोर्टेंस रहता है। तो यही था आप लोगों का सिलेबस। ये लैप्लास ट्रांसफॉर्म है ना, ये कोई ब्रांच को ना नहीं पढ़ना रहता है। जैसे इलेक्ट्रिकल ब्रांच को पढ़ना पड़ेगा, कंप्यूटर वालों को भी ये पढ़ना पड़ता है, लेकिन सिविल ब्रांच वालों को नहीं पढ़ना पड़ता है। तो एक बार आप लोग अपना जो बुक होगा उसमें देखिएगा, उसमें आप लोगों को दिया हुआ रहेगा। इसके जगह पे फिर कोई दूसरा टॉपिक आ जाएगा, नहीं तो देखिए ये भी मेंशन कर देता है, तो उसमें ज़रूर एक बार मैं देख लीजिएगा, वहाँ से पता चल जाएगा। तो ये भी आप लोगों का 16 मार्क्स का है, यानी 5 को 16 25 80 मार्क्स का हो गया। यही है आप लोगों का मैथ का सिलेबस। देखिए बहुत सारा चीज़ है इसमें जो नया है, पढ़ने का तरीका कहाँ कहाँ से पढ़ सकते हैं वही दिया हुआ है यहाँ पे दिया हुआ है कि कौन कौन सा बुक से पढ़ सकते हैं। तो देखिए एनसीईआरटी क्लास 12 था जिसमें पार्ट 1 पार्ट 2 से आती है, वहाँ से भी देख सकते हैं। एस चांद ये भी आप लोग खरीद कर रखे होंगे अभी तक। मैग्राहिल का भी बुक आती है, यहाँ से भी देख सकते हैं। खन्ना पब्लिकेशन का भी आता है, यहाँ से भी आप लोग देख सकते हैं, ठीक ना। तो यही है आप लोगों का। फिर धनपत राय का भी आता है, धनपत राय पब्लिकेशन का, BS ग्रेवाल का। यहाँ इन लोग से भी आराम से पढ़ सकते हैं। इन लोग में क्या होता है ना कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन दिया हुआ रहता है, तो वहाँ से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। यही है आप लोगों का मैथ का सिलेबस। आप लोग H2O स्टडी पे सारा प्रोवाइड करवाने की कोशिश करेंगे, लगभग सब प्लेलिस्ट में देखिएगा, प्लेलिस्ट में आप लोगों को वहाँ से सारा चीज़ मिल जाएगा। और फिर से बता दें कि मैथ है, मैथ में सभी ब्रांच का कॉमन सिलेबस है, यानी मैथ सेमेस्टर 3 झारखंड पॉलिटेक्निक, ठीक, सेमेस्टर 3 झारखंड पॉलिटेक्निक, चाहे जो भी ब्रांच हो, केवल और केवल माइनिंग और आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग को छोड़ा के बाकी सबका सिलेबस मैथ का सेम है, ठीक। तो आई होप आप लोगों को सिलेबस से रिलेटेड डाउट ख़त्म हो गया होगा। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।